स्टार्ट हो गया। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड कीटोन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, चैप्टर 12। ठीक है, उसमें सबसे पहले पॉइंट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसकी दोनों की रिएक्टिविटी पे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, चैप्टर 12। ठीक है, ध्यान दो, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव than ketones because number one, in aldehydes steric hindrance is less. Steric hindrance is less. Number two, plus I effect is less. एल्डिहाइड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है और प्लस आई इफेक्ट भी कम है। जैसे ये कीटोन है तो इसमें एच इधर लगा है, इधर लगा है, इधर लगा है, इधर एच है, इधर एच है, इधर एच है, तो इसके ऊपर अटैक इधर से ही करना पड़ेगा, इस पतली सी गली में से अटैक करना पड़ेगा। पर कीटोन्स के केस में ऐसा, एल्डिहाइड्स के केस में ऐसा नहीं है, इधर से भी अटैक हो सकता है, इधर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इधर से भी अटैक हो सकता है, इधर से भी अटैक हो सकता है। इज इट ओके? तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, भीड़ भाड़ कम है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाती है, तो उनके आसपास उनके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रहते हैं तो उनको बचाने के लिए। ठीक है, इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, अटैक करना मुश्किल है, और इसके अंदर भीड़ भाड़ कम है, अटैक एल्डिहाइड्स के केस में अटैक करना आसान है। ये कीटोन्स। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात आ गई। एल्डिहाइड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम है। दूसरी बात, प्लस आई मतलब ये इलेक्ट्रॉन फेंकता है, जो खुद फेंक रहा है तो इसके ऊपर हल्का पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा ना, तो ये प्लस आई इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा लगे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस पर एक ही तरफ से फेंक रहे हैं, इधर से तो नहीं फेंक रहे हैं, तो कम होगा, थोड़ा कम। तो इसके केस में पॉजिटिव वाले को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कोई अगर OH नेगेटिव या CN नेगेटिव आके अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा तो ढूंढने में दिक्कत होगी। इसके केस में ढूंढना आसान होगा। ठीक है, तो ये दो कारण हैं जिनकी वजह एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा है। ओके, ये चीज़ उतार लो दोनों। सर हाँ केमिकल काइनेटिक्स का तो कुछ नहीं कराना है आपने? हाँ जी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ जी बताइए। हाँ, ये भी कह सकते हो कि एल्डिहाइड्स में कार्बन हाइड्रोजन तोड़ना आसान होता है, कीटोन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है, ये भी कह सकते हो। इन एल्डिहाइड्स इट इज़ ईजियर टू ब्रेक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इन कीटोन्स it is difficult to break कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरफ है, एक तरफ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो टूट सकता है, पर कीटोन में तो दोनों तरफ कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो तोड़ना दोनों ही तरफ मुश्किल है, तो इसलिए भी रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाती है। ठीक है जी, तो एल्डिहाइड कीटोन्स को हम डिस्टिंग्विश भी कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन। ये दोनों पॉइंट उतार लो, फिर ऑक्सीडेशन के बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश करने वाली बात भी देख लेते हैं। उतार लीजिए।
देखिए कि दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे लिख लेते हैं aldehydes and ketones can be distinguished on the basis of their oxidation। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, क्योंकि कीटोन की रिएक्टिविटी कम है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बाय वीक oxidizing agents like Tollens reagent and Fehling solution। Tollens and Fehling solution से एल्डिहाइड्स को कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, पर कीटोन्स को नहीं कर सकते। ठीक है, कीटोन्स विल नॉट गिव दिस टेस्ट, क्योंकि उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है बड़ा मुश्किल है। बट कीटोन्स cannot be oxidized by them। ठीक है, उतार लीजिए। टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट, और वो जब रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और सिल्वर मिरर बनता है, जबकि कीटोन्स में ऐसा नहीं होगा। कोई भी एल्डिहाइड ले लो और उसको AgNH3 वोल्टवाइज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ा दो और 3 हाइड्रोक्साइड आयन दिखा दो। ठीक है, जब हीट करोगे तो ये RCO माइनस में आ जाएगा और सिल्वर मिरर डिपॉजिट हो जाएगा, वाटर और अमोनिया भी निकलेगा। ये सिल्वर मिरर है। ठीक है, सिल्वर डिपॉजिट होगा, यू विल ऑब्टेन सिल्वर मिरर। ये कहाँ से आया? फ्रॉम टॉलेंस रिएजेंट। किसी भी एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराओगे तो यू विल ऑब्टेन सिल्वर मिरर, क्योंकि सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड ऑन द ग्लास ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है ये। और फेलिंग्स टेस्ट करोगे तो क्या होगा? Cu2O के साथ कॉपर Cu2O बनता है, कॉपर आयंस दे दो और 5 OH माइनस दे दो। ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बनेगा और वाटर बन जाएगा और एसिड बनेगा। पहले एसिड दिखा दो, एसिड बाद में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। RCO माइनस और वाटर, जो रेड प्रेसिपिटेट बन जाए फेलिंग सोल्यूशन के साथ तो समझो एल्डिहाइड है। कीटोन नहीं देगा ये टेस्ट।
रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये टॉलेंस टेस्ट है और ये फेलिंग्स टेस्ट है। एल्डिहाइड्स दोनों टेस्ट देते हैं, ठीक है, फेलिंग्स और टॉलेंस टेस्ट। एल्डिहाइड्स विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट एज वेल एज फेलिंग सॉल्यूशन। टॉलेंस के केस में सिल्वर मिरर बनता है, फेलिंग्स के केस में रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। सर अगर कीटोन होता है तो रिएक्टिंग कीटोन ये रिएक्ट ही नहीं करेगा इसके साथ, क्योंकि कीटोन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, वीक ऑक्सीडाइजिंग से उसका काम नहीं बनता है। हाँ जी, ध्यान दीजिए बच्चों, ये बात लिख लेते हैं कि टॉलेंस टेस्ट इज गिवन बोथ बाय एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, बट फेलिंग्स इज नॉट गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। ये याद रहना है। टॉलेंस टेस्ट इज गिवन बोथ बाय एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन वाले, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, बट फेलिंग्स टेस्ट इज नॉट गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। एग्जाम्पल बेंजल्डिहाइड, एग्जाम्पल बेंजल्डिहाइड। it gives फेलिंग्स टेस्ट जो कौन देते हैं, फेलिंग्स टेस्ट इज गिवन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ओनली, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ओनली, क्योंकि ये और भी वीक है। टॉलेंस रिएजेंट तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेलिंग्स उससे भी वीक है, ठीक है ना, इसलिए इसको उतार लीजिए। फिर हम लोग एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन की बात करेंगे कि एल्डिहाइड्स हम कैसे कैसे बना सकते हैं। इसको हटाते हैं और प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की बात करते हैं, ठीक है। और हमको मालूम है कि अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर दें तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बन जाते हैं, और एल्कीन से भी बना सकते हैं, एल्काइन से भी। हाँ, तो ये सब हटा देते हैं, रिएक्शंस आपने उतार ही लिए हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। पहला लिखिए फ्रॉम एल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। मान लीजिए ये अल्कोहल है और इसका एल्डिहाइड बनाना है, तो कैसे बनाओगे बच्चों? हाँ, कॉपर 573 केल्विन दे दो, या PCC दे दो, या CrO3 दे दो। PCC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट,
ठीक है, और इसका इधर का एच और इधर का एच हट जाएगा एंड यू विल गेट एन एल्डिहाइड। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी होता तो कीटोन बनता, सेकेंडरी होगा तो कीटोन बनेगा। अगर ये यहाँ पे OH होता तो कीटोन बनेगा। अब टर्शी अगर अल्कोहल होता तो क्या होता? एल्कीन बनता। तो एल्कीन बनता, यस, टर्शी में एल्कीन बनता, वाटर निकल जाता उसमें, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन नहीं होता उसमें, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इधर का OH और इधर का H हट जाएगा तो यू विल गेट एन एल्कीन। ठीक है, इन केस ऑफ टर्शी अल्कोहल एल्कीन इज ऑब्टेन्ड इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन ना मिलके एल्कीन मिलता है, वाटर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है जी, उतार लीजिए ये तीनों रिएक्शंस। सर पायरीडीन का स्ट्रक्चर वही था ना जो नाइट्रोजन के साथ बनता है। 5 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, ये pyridine कहलाता है। पायरीडीन। और सर इसमें ऐसा भी कुछ है कि अगर इसको वाटर के साथ मिला देते हैं तो स्ट्रॉन्ग बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC। तो सब वाटर के मीडियम में तो रिएक्शन होगा, ऐसे कैसे, सॉलिड थोड़ी है। ओजोनोलिसिस से हम बना सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन क्या? किसकी ओजोनोलिसिस करोगे? एल्कीन्स की खास तौर से, ठीक है ना। जो एल्कीन्स हैं उनकी ओजोनोलिसिस करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, और कीटोन कब मिलेगा? जब अगर सेकेंडरी होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक और कार्बन लगा होगा तो फिर उसके केस में फिर कीटोन मिलेगा। ठीक है, उतार लो इसको, फिर हम ओजोनोलिसिस पे करते हैं। नंबर 2 देख लेते हैं, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। अगर कोई एल्कीन ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, और इसको ओजोन देंगे तो पहले ओजोनॉइड बनेगा। वैसे तो हमें मालूम है कि ये यहीं से ब्रेक करेगा, प्रोपानॉल मिलेगा और ब्यूटन 2 मिलेगा। ठीक है, तो पर एक्चुअल में अगर दिखाएंगे क्या हो रहा है तो वो इस तरह से होगा। मैं स्केलेटन बना रहा हूँ, ठीक है, आपको तो पूरा ही बनाना पड़ता है। ठीक है, ये ओजोनॉइड बन गया। हम जो भी इसका नाम होगा उसका ओजोनॉइड कह देते हैं। हम इसका नाम क्या होगा? 3-मिथाइल हेक्स-3-इन, तो हम इसको कह सकते हैं 3-मिथाइल हेक्स-3-इन ओजोनॉइड। ठीक है, अब इसको जब जिंक एंड वाटर देंगे तो क्या होगा? ये ब्रेक कर जाएगा यहीं से, जिंक और वाटर के केस में। जब ब्रेक कर जाएगा तो एक तरफ एल्डिहाइड बन गया, ये वाला तो एल्डिहाइड बन जाएगा और ये कीटोन बन जाएगा, जिंक एंड वाटर।
ये वाला ऑक्सीजन जो है जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ये जो है ये एल्डिहाइड बन गया, वो कीटोन बन जाएगा। ये प्रोपानॉल हो गया और ये ब्यूटन 2 हो गया। स्केलेटन पे समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हटा देते हैं। अब ये सब उतार लिया होगा आपने, उतार लीजिए। सर पूरे स्ट्रक्चर को कहना आपने ओजोनॉइड, ठीक है। अब ये आपको अगर एल्डिहाइड और कीटोन कोई दिया हो और आपसे पूछा जाए एल्कीन बताओ, तो आप बता सकते हो। बट एल्कीन अगर दिया है क्या बनेंगे, एल्डिहाइड कीटोन, तो भी निकाल सकते हैं। उतार लीजिए से। एल्काइंस के हाइड्रेशन से हम बना सकते हैं। हाँ, तो थर्ड वाला देख लेते हैं, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाँ, उसमें टॉटोमरिज्म होता है। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, इसको आप वाटर दे रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। ये याद रखना है, मर्क्यूरस सल्फेट है। कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं H+ एंड Hg2+, अंडरस्टूड है कि यही चीज़ है, कभी कभी ऐसे लिख देते हैं। तो इसके केस में क्या होगा कि वाटर जो है H+ और OH- के फॉर्म में टूटेगा। OH- वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स, तो OH यहाँ पे आ जाएगा और H उस पे चला जाएगा। तो ये हटा देते हैं राइट वाला और यहाँ पे हम शो कर देते हैं इसको। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक तरफ OH लग गया, एक तरफ H लग गया, ठीक है जी। अब टॉटोमरिज्म होगी। टॉटोमरिज्म में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है। जब डबल बॉन्ड और OH आसपास होते हैं तो ये इसमें होता है। तो यहाँ पे वो डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे टॉटोमरिज्म लिख देते हैं, टॉटोमरिज्म, ठीक है। तो वो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो ये प्रोपानोन बन गया। यहाँ पे आपका प्रोपाइन था। उतारिए बच्चों। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से भी हम कर सकते हैं, बट अगर ये 2 कार्बन वाला एल्काइन होता तो एल्डिहाइड बनता। 3, 4, 5 वाले में कीटोन ही बनेगा, 2 वाले में एल्डिहाइड बन जाता, इथानॉल बन जाता, ठीक है। उतार लीजिए। यही है कीटोइनॉल फॉर्म। ये कीटो है, ये इनॉल फॉर्म है। वो कीटोन का फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। इसका नाम क्या होगा? प्रॉप 1-in-2-ol। तो ये इनॉल फॉर्म हो गया, वो कीटोन फॉर्म हो गया, कीटोइनॉल फॉर्म टॉटोमरिज्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रोजनमंड रिडक्शन से भी बना सकते हैं। इसको उतार लीजिए थर्ड वाले को, तो फिर फोर्थ बाय रोजनमंड रिडक्शन। मान लीजिए बेंजॉइल क्लोराइड है, इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। इसका Cl हट जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये बेंजल डिहाइड हो गया और ये आपका बेंजॉइल क्लोराइड हो गया,
ठीक है जी, बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस मैंने समझाए इनके रिएक्शंस हैं, इस पर एक क्वेश्चन देंगे। दोनों के लिए, दोनों के लिए, ओपन चेन क्लोज चेन दोनों के लिए। सर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से हम वो भी तो बना सकते हैं ना, एल्डिहाइड। बताया तो अभी 2 वाला कार्बन का होगा तो बनेगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये नीचे वाला रिएक्शन हटा देते हैं। स्टीफन्स रिएक्शन से बना सकते हैं क्या एल्डिहाइड कीटोन? या नाइट्राइल को किससे रिएक्ट कराओगे? प्लस HCl। स्टीफन्स रिएक्शन में SnCl2 प्लस HCl लिया जाता है। नाइट्राइल जो है वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है हाइड्रोलिसिस करने के बाद। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये नाइट्राइल है, तो यहाँ रोजनमंड स्टीफन्स रिएक्शन भी लिख दें यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ मिटा के इसको। बाय स्टीफन्स रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन नेम रिएक्शन के नाम से भी पूछे जा सकते हैं। ये है ना, कोई भी नाइट्राइल ले लो और उसको SnCl2 प्लस HCl से रिएक्ट कराया तो आइमाइन बन जाता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा कि इधर, CHNH बन जाता है। इसको हम कह सकते हैं आइमाइन, प्रोपाइन आइमाइन। ठीक है, आइमाइन कहलाता है। और इसको जब वाटर दोगे एसिडिक मीडियम में तो यहाँ डबल बॉन्ड O लग जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया और अमोनिया अलग हो गया, तो ये आपका प्रोपानॉल बन गया। ठीक है जी। प्रोपेन नाइट्राइल से प्रोपेन नाइट्राइल से आपका प्रोपानॉल बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो ये स्टीफन्स रिएक्शन है। ठीक है, नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी काम को हम डाइबल H से भी करा सकते थे। ऊपर वाला आपने उतार लिया तो हटा दें। Sixth, by using dibel H. Diisobutyl aluminium hydride डाइबल H का मतलब है। डाइबल H की खासियत क्या है? हाँ, अगर कोई डबल बॉन्ड भी आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं आएगा उसका, डबल बॉन्ड एज इट इज़ बरकरार रहेगा। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो डबल बॉन्ड रह जाएगा, पर स्टीफन्स में नहीं रहता, वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसको हम लिख लेते हैं। इन केस ऑफ डाइबल H, डबल बॉन्ड विल रिमेन इंटैक्ट। इन केस ऑफ डाइबल H, the double bond
रिमेन्स इंटैक्ट, ये जो डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहेगा। whereas in case of Stefan's reaction, double bond will be reduced to single bond, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा उसके केस में, डबल बॉन्ड खुल जाएगा, सिंगल रह जाएगा। हटाएं इसको। अब हम लोग देखेंगे बाय यूजिंग मिथाइल बेंजीन्स, उनसे भी हम बना सकते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करके। by oxidation of methyl बेंजीन। मिथाइल बेंजीन्स में जैसे टॉल्यूइन हो गया, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है, टॉल्यूइन हो गया, ठीक है। तो इसको CrO2 Cl2, इसको क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में जब इससे रिएक्ट कराएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, 2 हाइड्रोजन हट जाते हैं, ठीक है। चाहे कहीं दिखा दो इसको, CH3 को चाहे ऊपर दिखा दो, नीचे साइड में दिखा दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे CH हो जाएगा OCrOH Cl2, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसको कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ये बन जाता है। और जब इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसको हाइड्रोलाइज करने पे एल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजल्डिहाइड बन जाएगा आपका। इस रिएक्शन को हम इटार्ड रिएक्शन कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन, इस नाम से भी जाना जाता है इस रिएक्शन को, क्रोमाइल क्लोराइड वाले केस का, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं, CH3CO होल ट्वाइस O से भी रिएक्ट करके हम बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड। उसके केस में CrO3 और लेना पड़ता है, तो उसमें भी 2 हाइड्रोजन हटेंगे, CHOCOCH3 होल ट्वाइस बनेगा, और फिर इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो फिर बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसको एसिटिक एनहाइड्राइड या इथानोइक एनहाइड्राइड कहते हैं, इथानोइक एनहाइड्राइड।
CrO3 के प्रेजेंस में टॉल्यूइन को जब रिएक्ट कराओगे एसिटिक एनहाइड्राइड और CrO3 से, तो एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। वो कॉम्प्लेक्स वो जो है बाद में हाइड्रोलाइज होके बेंजल्डिहाइड बन जाता है। सर इनसे कीटोन तो नहीं बन रहे जो अब चल रहा है? क्या चीज़? ना, बेंजल्डिहाइड ही बना रहे हैं। ऊपर वाला हटा रहे हैं। साइड चेंज क्लोरीनेशन से भी कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आ रही तो बता दो। ये रटने पड़ेंगे, ठीक है। कोई कन्वर्जन होगा तो चाहे आप कॉम्प्लेक्स बीच में ना बनाओ, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अगर कन्वर्जन कर रहे हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि इसको ये दिया, वो हाइड्रोलाइज करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ दिखा सकते हो, चाहे या ना दिखाओ। बट अगर नेम रिएक्शन है तो फिर तो आपको कॉम्प्लेक्स दिखाना पड़ेगा बीच में। एक तीसरा जो मेथड है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, उससे भी हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन में क्या होगा कि टॉल्यूइन को क्लोरीन से रिएक्ट कराया सनलाइट में, तो दो हाइड्रोजन हटा देंगे इसके, CHCl2 बन जाएगा। और जब इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो दो OH लगेंगे, वाटर हट जाएगा तो CHO बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। एक्चुअल में क्या हो रहा था कि यहाँ पे दो OH लग गए होंगे इसके ऊपर, C के ऊपर इधर H है, दो OH लगे होंगे, बट एक OH इधर का और एक H इधर का हट के वाटर बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड O इसके साथ आ जाएगा तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे वाटर 373 केल्विन पे देना पड़ता है और इसको हम बेंजल क्लोराइड कह सकते हैं, बेंजल क्लोराइड, ठीक है। उतारिए। और लास्ट मेथड और देख लेते हैं, गैटरमैन कोच रिएक्शन से। बेंजल क्लोराइड का आपने स्ट्रक्चर बनाया सिर्फ है जी, बेंजल क्लोराइड का या फिर इश्यू को बाइंडर। नेक्स्ट देख लेते हैं बाय गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 CuCl एंड HCl। तो क्या होता है
बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, HCl है, एनहाइड्रस AlCl3 कॉपर क्लोराइड दोगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे दे दे, नहीं इस पे छोटा सा एक क्वेश्चन दे दे, जो कुछ हम लोग ने किया उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, कन्वर्ट बेंजीन into toluene and toluene into benzaldehyde and benzaldehyde into benzoic acid। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। बेंजीन को टॉलवीन में, टॉलवीन को बेंजल्डिहाइड में और बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। ये जल्दी से कर दीजिए। ये वाला तो आपने उतार लिया, साइड चेन क्लोरीनेशन, इसको हटा देता हूँ मैं। हाँ जी, अच्छा शाबाश, कुछ बच्चों ने कर लिया, दीपेंदु ने कर लिया, और कोई कर सकता है? रशिका ने कर लिया है क्या? जल्दी करो क्वेश्चन को, और बच्चे करके दिखाएं जल्दी से। हो गया तीनों पार्ट? जल्दी जल्दी करो ना, क्वेश्चन को भी तो करो। शाबाश, मितांशी ने भी कर लिया। भूमिक कर पा रहा है? भूमिक, हर्ष, आर्या, कोमल, खुश, तनिषा, तनिषा ठाकुर। जल्दी जल्दी करो बच्चों, जिनका नहीं हुआ है वो जल्दी जल्दी करें। शाबाश, चलिए बताइए पहला वाला पार्ट कैसे किया? बेंजीन से शाबाश, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दीजिए एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो आपका टॉलवीन बन जाएगा। इज इट ओके? अब क्या करोगे? इटार्ड रिएक्शन कर दो, किसी से भी कर लो, चाहे CrO3 से कर लो, चाहे साइड चेन क्लोरीनेशन कर लो। ठीक है, इटार्ड हमने मान लीजिए कर दिया, तो इटार्ड रिएक्शन में हमने क्या क्या दिया इसको? CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में वाटर दिया, और तब इसको दिखा दोगे कि बेंजल्डिहाइड हो गया। अब बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दो, KMnO4 दे दो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन नहीं करोगे तब भी हो जाएगा, वीक से भी हो जाएगा, टॉलेंस से भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड तो वीक से ही हो जाता है, तो आपने स्ट्रॉन्ग लिख दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं है, दोनों केस में हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से करते हैं। तो यहीं तक रखते हैं इसको ऑफ। गुड इवनिंग बेटे।